सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए 163 रुपए 20 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड Q2 से पहले थोड़ी सी मार्केट के अंदर आ चुकी है घबराहट। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। नंबर से यहाँ पर ना बताएंगे कि ये स्टॉक को 180 रुपए का प्राइस तोड़ना है या नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें हर्डल सब ज्यादा कुछ बचे नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे जिस प्राइस से हम गिरे थे 181 182 के, वो बहुत दूर का रह नहीं गया। आज हमें गिरावट भले ही देखने को मिल रही है बट Q2 के नंबर्स हमारे सामने। देखिए मार्केट को ना नंबर्स में यही देखना है कि भाई जो प्रॉफिटेबिलिटी जो पीछे रह गई थी, जो हमने देखा कई टाइम पहले, हमने जो प्रॉफिट आ रहा था 8,000 6,500 करोड़ के आसपास का, वो वापस से आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि यहां से चलने के लिए बॉस आपको प्रॉफिट चाहिए। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी। बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटा मोटा नहीं। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे टाटा पावर से ऑलमोस्ट यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे 3 टाइम ऑलरेडी कंपनी बढ़ी है। तो यहां पर मैटर यही करता है कि अगर वो वापस से प्रॉफिटेबिलिटी आती है देन आपको यहां पर ना कहीं अच्छा कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज बहुत अच्छे सिनेरियोज एकदम से आपके लिए डेवलप नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन एकदम से डेवलप करने के लिए Q2 का अच्छा आना ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात को ध्यान रखिएगा। 30 अक्टूबर को यहाँ पर ना Q2 के नंबर्स हैं। अब बहुत ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया। मेरा कहना यही है यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे वो इंटरेस्टिंग ज्यादा दिखेगा नहीं। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए तो ज्यादा जो मैच है ना वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम देखते ना कि 6,000 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से आ रही थी उस वक्त, वही अगर वापस से यहां पर आएगी देन वो नंबर्स यानी कि जो ईपीएस है, ईपीएस का जो फिगर है वो यहां पर जितना बड़ा होएगा ना वही आपको यहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो ये इजीली वैसे भी अगर आप देखेंगे तो मूरत ट्रेडिंग के टाइम जो 10 स्टॉक चुने गए थे, अडानी पावर उसमें नाम था, 240 का टारगेट प्राइस सैमको ने दिया था, ठीक है, अगली दिवाली तक। वो अगर इजीली पूरा होना है तो उसके लिए एक्चुअल में Q2 का नंबर अच्छा आना जरूरी है। ये आप बात समझो। बाकी देखते हैं इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, हाँ भाई ये बिल्कुल है इस स्टॉक के साथ। अब यहां पर ना अगर आप देखें डिलीवरी क्वांटिटी तो ठीक ठाक बनी हुई है बट वॉल्यूम जो है वो चॉपी हो चुका है, कम वॉल्यूम हो चुका है। 24 अक्टूबर को अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत कम आपके सामने थोड़ा सा यहां पर ना वॉल्यूम देखने को मिल रहा है पिछले बार के कंपैरिजन। तो यहां पर वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट आई है। ट्रेडर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस स्टॉक से दूर हुआ है। बाकी आप जिस वजह से गिरे थे 182 से, वो वजह अभी आपके सामने जो है निकल कर नहीं आ रही। यानी कि RSI का जो 88 का पहुंच जाना वैल्यू का, मैं ऑलरेडी आपको उस वक्त बताया था कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाते ही यहाँ पर ना कहीं एक गिरावट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। कितनी बड़ी होगी पता नहीं बट होगा। तो 88 से जो हम टूटे थे ना, जिसके वैल्यू की वजह से टूटे थे, ओवरबॉट की वजह से, वो आपके सामने नहीं है। न्यूट्रल वैल्यू के अराउंड यहाँ पर ना RSI का वैल्यू चल रही है। यानी कि अगर Q2 के नंबर अच्छे आते हैं देन यहाँ पर आपको RSI से सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि इनर स्ट्रेंथ जो है ना इस स्टॉक की अभी भी स्ट्रांग है। देखिए होता क्या है ना कि वैसे तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक यहां पर ना चलना चाहिए, राइट, वो बात अपन ने मानी। तेज चलने के लिए आपको Q2 से ही सपोर्ट मिलेगा तभी आप चल पाएंगे। बात समझे ना। तो वो यहां पर है, ऑलरेडी बड़ा मार्केट कैप होल्ड कर रही है ये कंपनी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 25.50 का यहाँ पर ना पी रेशियो है, 22.07। अब मान लीजिए Q2 के नंबर अगर अच्छे आते हैं एंड वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ना बेहतरीन निकल कर आती है देन उससे होगा क्या। अब ये मान लीजिए Q2 के बाद यहाँ पर ना 16 के आसपास का पी रेशियो रह जाए या 17 के अराउंड आपका पी रेशियो रह जाए, ये आपको ना सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो प्राइस टू बुक वैल्यू जो आपको 5.31 है वो 4.98 देखने को मिले आफ्टर नंबर्स, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपके सामने ना ये ऑल टाइम हाई निकलवाने में भी हेल्प कर सकता है एंड ये आपका जो है 200 मार्क 240 ये सब यहाँ पर ना एक रियलिटी होते हुए देखने को मिल सकते हैं इफ Q2 के नंबर्स अगर अच्छे आ जाए तो। एंड वहां पर ना अगर आप देखेंगे तो देखना यही है सबसे बड़ी बात कि DIS का इतना बड़ा बैट, क्योंकि SBI ने जो पैसा इस प्राइस पर डाला है वो क्या देख रहे हैं अडानी पावर में, ये देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि SBI कोई बेवकूफ है यहां से स्टॉक गिरने के लिए वो पैसा लगा रहे हो, नहीं, कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा
जो इस भाव पर यहाँ पर ना एसबीआई ने खरीदारी करी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट 1.76 से जो 2.70 का 1% का यहाँ पर जो है ना होल्डिंग ऑलमोस्ट बढ़ी है, वो एसबीआई की बदौलत बढ़ी है। एसबीआई ने बहुत बड़ा पैसा डाला है। म्यूचुअल फंड का आप डेटा देखें तो कुछ तो सोच समझ के डाला होगा, देखते हैं उसका क्या नतीजा आता है। बट यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, 160 आपका बिल्कुल नियर सपोर्ट है। दूसरा आपका यहाँ पर ना 153, ठीक है ना, 155 इधर की तरफ आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आप पूछेंगे इतना नीचे का सपोर्ट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट, ये जगह, ठीक है ना, ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है तो 157 भी आपके पास सपोर्ट्स बहुत हैं, सपोर्ट बहुत है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो 153 155 के पास ही, ये ₹2 की रेंज जो है वही इंपॉर्टेंट है। अब इतना दूर क्यों है भाई? जितना तेज चलोगे ना, 8% ऊपर ओपन हो गए, ठीक है, या 8% चलोगे तो कैंडल भी तो उतनी बड़ी बनती है, तो सपोर्ट जो है ना वो काफी नीचे रह जाता है। बात यहां पर ही आ जाती है। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक और बात, मूविंग एवरेज कहां है? 140 पर। मैं भी इंतजार कर रहा हूं 200 का मार्क देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं यहां पर। एंड जो गैप फिलिंग की बात उस वक्त हुई थी, गैप जो नियर बाई गैप था, वो गैप फिल करके ही हम आगे बढ़े थे। एक लग रहा था ना कि गिरावट जो है कहां रुकेगी, वो गैप फिलिंग के टाइम ही रुकी, वहीं से ये स्टॉक घूमा है। सो दैट ये थोड़ा सा ना सभी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। एंड देखना यही है कि म्यूचुअल फंड का यहाँ पर ना जो इतना एग्रेसिव एक वो रहा है, जो रवैया, इतना बड़ा एक पैसा जो है बड़े भाव पर डाला है, वो थोड़ा सा देखना है कि उन्होंने क्या सोच रखे। तो ये बात है। वैसे भी अगर आप देखें एक थीम में आपको बताओ ना, पावर शायद इस बार जो है अच्छा करके दिखाए आने वाले रिजल्ट्स। क्यों? कहा तो यही जा रहा है कि सर्दियां इस बार बहुत पड़ने वाली, मतलब तैयार रहिए, इस तरीके से यहां पर ना बात करी जा रही है। सो दैट कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन जो है इस सर्दी में बढ़ सकता है, जो धीमा पड़ जाता था, शायद उसमें तेजी आ सकती है। तो हो सकता है आने वाले नंबर्स जो है वो बेटर निकल कर आए, ये बात जरूरी है। अच्छा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर क्या खराब होता है देखना? नहीं, इस कंपनी के तो अगर आप देखेंगे, अडानी पावर हुआ या बाकी वगैरह वगैरह, जिन कंपनियों के हाल सही होते हैं उनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये है कि मतलब कितना हेल्दी नंबर आ रहा है, मतलब वो अपना हम देखेंगे, बात ये है। वैसे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखना चाहिए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ना वो पता चल जाएगा एक ना, मतलब अंदर कंपनी का कितना स्ट्रांगनेस है, या क्या वापस से हम बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्या हम वापस से बढ़ रहे हैं, तो एक रिकवरी हो रही है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 163.20 पर क्लोजिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम नियर सपोर्ट के आसपास है। बट Q2 के नंबर्स अब आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। लेकिन क्या होगा कि अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए, देन फिर तो वो मार्केट जवाब देगा भाई, सिंपल सी बात है। वो फिर मार्केट फिर वो थोड़ा सा तंग करेगा मार्केट। वो मैं कह तो रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन नंबर्स अच्छे ही आने चाहिए, खराब नहीं आने चाहिए। ये हो आप ना बनाकर चलिए, नंबर्स अच्छे आने चाहिए, खराब नहीं आएंगे। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 0.05% का ही चांस है कि नंबर्स खराब आए बस। लेकिन वो लगता नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वो है नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।